नाइन्थ क्लास, हेलो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक का 6.6 न्यूमेरिकल है, हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन चैप्टर का बेटा जो आपका न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या ट्रिक लगाकर हम इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज है यार, न्यू बुक में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक सी है। अब क्वेश्चन है, एक स्पोर्ट्स कार है जिसका मास 1500 केजी है, वो चल रही है ईस्ट की तरफ। ठीक है, याद रखना डायरेक्शन जरूरी होती है फोर्स में। और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। बेटा यहाँ ना जगह नहीं थी तो वी लिखा है। आपको मैंने ग्राफ की भी ट्रिक बताई थी, जोन सा मर्जी ग्राफ हो, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, जो बचा वो कहां आएगा, वाई एक्सिस पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो सिंपली इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से कि वेलोसिटी कौन सी एक्सिस पर आएगी, वाई एक्सिस पर, और टाइम जो है वो हमेशा किस पर आता है, एक्स एक्सिस पर। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ रहा होता तो भी टाइम एक्स एक्सिस पर और पोजीशन वाई पर। खैर इस क्वेश्चन में बेनिफिट है, ग्राफ हमने नहीं बना रखा, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, फोर्स निकालनी है, मोटी मोटी बात, F इज इक्वल टू एम में लगेगा जी। पहले 0 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान, फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड के दौरान, और फिर 10 सेकंड से 15 सेकंड के दौरान। एक बार जूम करके आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। केस 1, 3 पार्ट्स है ना, केस 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस 1 वो कह रहा है 0 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान। तो बेटा ग्राफ से ही देख लेते क्या हो रहा है 0 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान। 0 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान, फ्रॉम 0 सेकंड्स टू 5 सेकंड्स क्या हो रहा है। एक चीज तो बेटा जो टाइम पीरियड मेरे को देख के पता लग रही है कि टाइम क्या है इस टाइम के लिए, 5 सेकंड। टाइम कितना है, 5 सेकंड। और एक जो चीज नहीं बदलेगी, उस कार का मास, मास कितना है, 1500 केजी। मास की एसआई यूनिट बेटा केजी ही होती है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड ही होती है, सेकंड ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लगाते हैं कुछ हिडन लॉजिक। बेटा हिडन लॉजिक ये है, 0 सेकंड से 5 सेकंड, जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी भी क्या थी, 0। ठीक है, दो तरह की वेलोसिटी होती है बेटा, जिनको लॉजिक नहीं पता याद देखना। वेलोसिटी होती है बेटा दो प्रकार की, मोशन चैप्टर का लॉजिक है, u और v। अब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी क्या थी, 0। पहले वाली वेलोसिटी 0, पहले वाली क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले वाली वेलोसिटी 0 होगी, क्या होगी, पहले वाली। अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है, जस्ट अ सेकेंड, अब देखिएगा, जूम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, टाइम 0 सेकंड से 5 सेकंड में क्या हो गया, 5 सेकंड। गाड़ी का मास तो 1500 केजी ही है, और दो तरह की वेलोसिटी होती है, u और v। ग्राफ से दिख रहा है भाई, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। और फिर भाई इन 5 सेकंड के अंदर अंदर, ये देखो ये वाला जो टाइम स्पैन है जिसको मैंने ब्लू मार्क करा अभी अभी, एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है ना, इस 5 सेकंड के अंदर अंदर ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी खींच गई भाई अपनी, यहां तक की। ये कितना है बेटा, कितना है, 10 की वेलोसिटी खींच गई। वाई एक्सिस पे भी बताया क्या है, वेलोसिटी। तो भाई कितनी खींच गई, 10 की। तो बाद वाली वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इसकी गेम दोबारा समझ लो, दो तरह की वेलोसिटी होती है बेटा, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल आपकी u, फाइनल आपकी v। अब इनिशियल 0 क्यों रखी भाई, शुरुआत में 0 सेकंड पे जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी क्या थी, 0, देख के पता लग रहा है। ठीक है, 0। और बाद में कहां तक पहुंच गई वेलोसिटी इस 5 सेकंड के अंदर अंदर, 10 तक। ये भी ग्राफ से पता लगा, बस इतनी सी बात। अब इसने क्या बोला है आपको, फोर्स निकालने को। ये आपको कह रहा है फोर्स निकालो। अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि बेटा फोर्स तो होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम मेरे पास है, अगर ए पता लग जाए तो मजा आ जाए, कोई बात नहीं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पिछले चैप्टर में सीखा था ना मोशन में, v माइनस यू अपॉन टी। अप्लाई करते हैं, v क्या है 10, u क्या है 0, टाइम क्या है 5। 0 सेकंड से 5 सेकंड का टाइम तो 5 ही होगा। 10 माइनस 0 बेटा आपका 10, 10 अपॉन 5 क्या आएगा, 5 1 जा 5, 2 जा।
एक्सीलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है। वंस आपके पास आपकी एक्सीलरेशन आ गई, देन आप फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। अप्लाई कर लेते हैं इसको। F इज इक्वल टू मास कितना है बेटा आपका, ये कार का 1500 केजी, तो 1500 इंटू एक्सीलरेशन कितनी निकाली 2, 15 टू जा 30 और आगे 2 जीरो और बेटा 3000 न्यूटन की फोर्स आ गई। और एक और बात, बिल्कुल ठीक है यहां तक, एक और लॉजिक भाई जिसके हम नंबर नहीं कटवाएंगे, पॉजिटिव आई है या नेगेटिव, याद रखना बेटा जब जब फोर्स पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है वो मोशन की ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन की मोशन है उसी डायरेक्शन की फोर्स है। अब मोशन किस डायरेक्शन की थी गाड़ी की? ईस्ट की तरफ। मेरा आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ये फोर्स भी किस तरफ प्रोड्यूस हो रही है? ईस्ट की तरफ। भैया ये क्या बात बोल दी आपने? बेटा ये मैंने इसलिए बोली है, अगर गलती से इसके किसी पार्ट में आंसर नेगेटिव आया ना, नेगेटिव फोर्स का मतलब होगा कि वो मोशन की उल्टी डायरेक्शन में है। अगर बाय चांस किसी पार्ट में नेगेटिव आ गया ना, तो मैं लिख दूंगा ईस्ट नहीं, उसकी उल्टी डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ है। ये पहला पार्ट था, इसको नोट करिए, अगर जरूरत है तो इसको दोबारा देखिए, फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। अब इसके बाद केस 2 डिस्कस करेंगे हम। केस 2, केस नंबर 2। केस 2 क्या कह रहा है? 5 सेकंड से 10 सेकंड, 5 सेकंड से 10 सेकंड। देखते हैं यार, ग्राफ ही देखते हैं यार। 5 सेकंड से 10 सेकंड, ये मैं इसको ब्लैक मार्क कर देता हूं थोड़ा, ये देखो 5 सेकंड से 10 सेकंड का जो टाइम पीरियड है, इतने टाइम में ग्राफ देख के पता लग रहा है वेलोसिटी भी नहीं बदली भाई, वो भी ऐसी ही रही, जो 10 की थी वो 10 की ही रही, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया। 5 से 10 सेकंड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये बेटा मैं लाइन क्यों बोल रहा हूं बार बार? मुझे बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या हाउ डू यू डिफाइन एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का आप लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? v माइनस यू अपॉन टी ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। v माइनस यू का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी आता है ना एक्सीलरेशन में। तो भाई मुझे आप ये बताइए, क्या यहां पर 5 से 10 सेकंड की रेंज, लो मैं थोड़ा आपका काम आसान कर देता हूं, एक व्हाइट बोर्ड है ना, थोड़ा देखने में भी अब आसान हो जाएगा। ये लो बेटा, ये 5 सेकंड से 10 सेकंड की रेंज, ये 5 सेकंड से 10 सेकंड की रेंज, टाइम बदला, क्या इसकी वेलोसिटी बदली या सेम रही? क्या जवाब है? सेम रही। वेलोसिटी तो नहीं बदली। अब वेलोसिटी बदलने से तो एक्सीलरेशन बनती है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है भाई, v माइनस यू अपॉन टी, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तभी तो करते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, किसी का चेंज देखने के लिए। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, मुझे ग्राफ देख के पता लग रहा है द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। इस टाइम के दौरान ये जो ग्राफ है मेरा, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब बदला ही नहीं है भाई, बिल्कुल वैसे है। और ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम का। मतलब कि दैट मींस वेलोसिटी रिमेन्स सेम। सेम की जगह बेटा आप कांस्टेंट वर्ड भी लिख सकते हो। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया भाई साहब। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता ना, तो एक्सीलरेशन जीरो होती है। जिसको याद रखना है वो याद भी रख सकता है, और जिसको याद नहीं रखना, लॉजिक जानना है, तो बेटा वो इतना सा है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक बार मैं लिख भी देता हूं अलग से। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई साहब जब एक्सीलरेशन में कोई चेंज, वो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, 5वें सेकंड पे भी 10 थी, 10वें सेकंड पर भी 10 है, वेलोसिटी बदली नहीं, तो ये जीरो होगा। जीरो अपॉन टाइम बेशक जो मर्जी हो, एक्सीलरेशन क्या आएगी? जीरो। जीरो अपॉन एनीथिंग क्या आएगा? जीरो। अब क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स निकाल लो भाई, F इज इक्वल टू एम ए। एम बेशक गाड़ी 1500 केजी की हो, क्वेश्चन में गिवन था ना तेरा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स क्या आ जाएगी? 0 न्यूटन। 0 न्यूटन, फोर्स ऑफ 0 न्यूटन। अच्छा पार्ट था भाई ये वाला, बहुत बढ़िया लॉजिक है इसमें। केस 2 में चाहो तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो, जीरो फोर्स आई है ना, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द कार।
अब बेटा केस 3, ये भी हो गया। केस 3 देखो, केस नंबर 3 सिंपल है यार, ग्राफ ही तो ऑब्जर्व करना है, छोटे बच्चों वाला काम। 10 सेकंड से 15 सेकंड क्या होता है बेटा? पहले तो मैं टाइम गिन लू। 10 सेकंड से 15 सेकंड कितना वक्त होता है? 5 सेकंड। तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड। अब गाड़ी का मास नहीं बदला, वो तो उतना ही है, 1500 kg। अब रही बात वेलोसिटीज की, देखते हैं भाई यार। 10वें सेकंड पर ये रहा ना टाइम, 10वें सेकंड पर गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? 10। 10वें सेकंड पर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। और बाद में जब 15वां सेकंड हो गया तो वेलोसिटी गिरी, और 15वें सेकंड पर वेलोसिटी गिर के क्या होगी? 0। वेलोसिटी गिर के क्या होगी? 0। भैया आप ये कैसे बोल सकते हो बेटा? इसलिए बोल सकते हैं, देखो ना, 10th सेकंड जो था, 10th सेकंड एक्स एक्सिस पे देखो, 10th सेकंड पर वेलोसिटी 10 की थी, लेकिन 15वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या हुई? यहां तक भी नहीं गिरी, पूरी नीचे तक गिरी है, एक्सिस तक आ गई, 0 हो गई। तो पहले वाली वेलोसिटी 10, बाद वाली 0। फोर्स निकालनी है, सबसे पहले बेटा एक्सीलरेशन निकाल लो, v माइनस यू अपॉन टी। v आपका इस बार 0 है, 0 माइनस 10 अपॉन टाइम हो गया 5, माइनस 10 अपॉन 5, यानी कि एक्सीलरेशन आ गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैन बी नेगेटिव ब्रो। इसके बाद फोर्स निकालनी है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, लगा लेते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू, मास था बेटा गाड़ी का 1500, एक्सीलरेशन आ गई -2, 15 टू 30 होता है, लेकिन एक नेगेटिव का साइन है तो -3000 न्यूटन। अभी मैंने आपको पहले पार्ट में बोला था, अगर फोर्स नेगेटिव आए इसका मतलब है वो मोशन की डायरेक्शन की नहीं है। मोशन किस तरफ की है? ईस्ट की तरफ। यहां से देखो, ईस्ट की तरफ, बट फोर्स क्या आई? नेगेटिव। इसका मतलब ये किस तरफ है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? ईस्ट होता है राइट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये वाली साइड, वेस्ट। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं, देयरफॉर अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो वेस्ट। अब बेटा जो बच्चे वेस्ट नहीं लिखेंगे ना, पक्का पक्का आधे से 1 नंबर टीचर काटेंगे एग्जाम में। ये था भाई क्वेश्चन टूचा सा, फटाफट नोट करिए, फिर इसी पेज पे जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, वो भी करते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो भाई क्वेश्चन, बिल्कुल इसके केस 2 जैसा आ गया पिछले के। एक टॉय कार है, मास उसका गिवन है, अच्छा जी ठीक है, चल रही है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से, यही कीवर्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही। वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सीलरेशन क्या होगी? 0। फिर फोर्स भी क्या आ जाएगी? F इज इक्वल टू एम ए से 0। दोबारा देखो लॉजिक क्या है भाई। एक गाड़ी है, चलो मैं 2 मिनट के लिए आपकी तसल्ली के लिए लिख भी लेता हूं कि इसका मास 100 ग्राम है। भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक ही इसकी वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर वो 0.5 मीटर पर सेकेंड पे थी तो उसी पे ही है, बदल नहीं रही, ना 0.6 कर रही है खुद को, ना 0.4 कर रही है, ना 1 कर रही है, ना -1 कर रही है, ना 2 कर रही है। अब वेलोसिटी ही नहीं बदल रही, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन आ जाएगी इसकी 0। और फिर अगर मैं फोर्स निकालूंगा भी तो मास चाहे जो मर्जी हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी क्या आ जाएगी? 0। तो भाई क्या नेट फोर्स एक्ट हो रही है? नो नेट फोर्स, कोई फोर्स ही नहीं लग रही भाई। और एक और लॉजिक इसका जानना है ना भाई, तो वो ये है, आपने चैप्टर में कई बार ये चीज पढ़ी थी, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही तो काहे की फोर्स भाई? जब एक्सीलरेशन ही 0 है तो फिर फोर्स काहे की? फोर्स भी तो 0 आएगी, और हम मैथमेटिकली प्रूफ कर लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए 0 है तो फोर्स भी क्या आएगी? 0। और अगर किसी को दोबारा इस लॉजिक में डाउट है कि a 0 क्यों है भैया, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही भाई। एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला ही ये होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, अगला अपने मुंह से टाइप कर रहा है, अपने हाथ से टाइप कर रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, बदली ही नहीं है, तो 0 अपॉन टाइम जो मर्जी हो, 0 ही आएगी एक्सीलरेशन। ये था क्वेश्चन, लिख लो भाई पूरा। एक बेटा मैं आपको ना और कोई ग्राफ देखने का तरीका बता देता हूं,
एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। याद करो अभी जब हम पहले एग्जांपल कर रहे थे, मैंने सॉल्व नहीं करा था अभी थर्ड पार्ट, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था नेगेटिव आ सकता है, ग्राफ देख के बोला था। कैसे बोला था भाई? ग्राफ देख के बोला था। ट्रिक क्या होती है? बड़ा सिंपल है। ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वही बात, ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या आएगी? वेलोसिटी। अगर ये वाला ग्राफ आपको अपवर्ड स्लोपिंग दिखे, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। फिर अगर आपको इस ग्राफ के अंदर कोई स्लोप ही ना दिखे, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, मतलब ग्राफ थोड़ा ऐसा सा है, ऐसा है जो मैंने अभी अभी बनाया ना, ये पॉइंट मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो मैंने सिनेरियो बनाया है, ये ए से बी में क्या है भाई? ए से बी में वो लाइन हॉरिजॉन्टल रही, कोई स्लोप ही नहीं आई, तो इतने टाइम पर एक्सीलरेशन क्या होगी? जीरो। ये ए से बी पॉइंट तक के टाइम पीरियड के लिए एक्सीलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं बदली। और अगर डाउनवर्ड स्लोप नजर आए, मान लो बाद में ऐसे गिर गया, इतना भी गिरा या जहां तक भी गिरा, गिर रहा है ना अगर, तो फिर जब चढ़ते हुए ग्राफ बढ़ते हुए आप ए को पॉजिटिव कर रहे हो, तो गिरते हुए ग्राफ क्या होगा? एक्सीलरेशन नेगेटिव। दैट इज द रीजन मैंने उस क्वेश्चन में बिना सॉल्व करे आपको बोल दिया था कि हो सकता है किसी पार्ट में आपका आंसर नेगेटिव आए। क्यों आए? क्योंकि मैंने देख लिया था एग्जांपल में वो डाउनवर्ड गिर रहा था। अब वेलोसिटी की स्लोप डाउनवर्ड गिर रही है, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव ही आएगी। ठीक है भाई? कोई डाउट होगा पूछ लेना, इसके नोट्स बनाओ फटाफट से। ठीक है?